स्पेस यानी खला के बारे में ये सवाल आम तौर पर किया जाता है कि क्या खला में भी जरासीम और वायरस मौजूद हैं या नहीं। अगर तो मौजूद नहीं तो फिर खला में कोई भी बीमार नहीं होता होगा, या फिर ऐसा कह लीजिए कि खला एक ऐसी महफूज तरीन जगह है जो हर लिहाज से आपको बीमारियों से महफूज बनाती है और आपको वहां पर जरासीम का हमला नहीं हो सकता। दूसरे लफ्जों में इंसान खला में बीमारियों से बचकर खला में जमीन के मुकाबले में ज्यादा लंबी उम्र गुजार सकता है। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, उलट है। वो इसलिए कि खलाई मुहिम्मात पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अक्सर औकात दौरान सफर या फिर स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क़याम पजीरी के दौरान कई किस्म के खतरनाक इन्फेक्शन का शिकार होते रहते हैं। सवाल तो ये है कि अगर तो खला में जरासीम और वायरस मौजूद हैं, तो फिर जमीन के अलावा खला में भी जिंदगी की कोई न कोई सूरत हवा वो जरासीम ही की शक्ल में क्यों ना हो, बहरहाल मौजूद तो है ना। या फिर दूसरी सूरत में जरासीम की गैर मौजूदगी में स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में साइंसदान क्यों बीमार होते हैं, वो भी वायरस और जरासीम की वजह से। ऐसा क्यों है, इसकी हकीकत में कौन सा राज छुपा है? इन सब सवालात के जवाब के लिए इस वीडियो से जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम है मोहसन रजा और आप देख रहे हैं द लिटिल स्टेप। अगर आप स्पेस से जुड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन पसंद करते हैं तो काइंडली फिर मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड हकीकत पर मबनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए बेइंतहा मेहनत और कोशिश के बाद आप तक पहुंचाया जाता है। तो आइए इसके बारे में मजीद जानते हैं। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले नासा के बहुत से साइंसदानों का ये ख्याल था कि खला में ग्रेविटी यानी कशिश शकल के ना होने की वजह से वहाँ मौजूद खला बाजू के जिस्म में कुव्वत मदाफत की कमी हो जाती है। मदाफत का ये निज़ाम हमारे जिस्म में दरअसल बीमारियों के खिलाफ लड़ता है और हमें कई किस्म के खतरनाक बीमारियों से महफूज बनाता है। लेकिन खला में इस निज़ाम की कमजोरी की वजह से खलाबाज बीमार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वजह कोई भी हो, इन सब के पीछे बिलाहर जरासीम ही का तो हमला कार फरमा है। इसलिए आखिर खला में ही क्यों मदाफत का निज़ाम कमजोर पड़ जाता है, वो कौन सा मैकेनिज्म है जो इसका सबब बनता है? इन सवालात का जवाब साइंसदानों के पास नहीं था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नासा के साइंसदानों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ताहम हाल ही में कनाडा की एक स्पेस एजेंसी ने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद साइंसदानों पर एक स्टडी की, जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 से 6 माह मुसलसल रहने वाले 14 खलाबाजों पर एक तहकीक को मुकम्मल किया गया। इन तमाम तर सवालात का मुमकिना जवाब कामयाबी से हासिल कर लेने के बाद इस रिपोर्ट को शाया किया गया, जिसमें ये बात सामने आई कि इंसान जब जमीन की ग्रेविटी यानी कशिश शकल से आजाद होकर खला में दाखिल होता है, तब हमारे खून के सफेद हुलिये में मौजूद एक इंतहाई अहम जीन, जिसे लोकोसाइटस जीन कहते हैं, इसकी तादाद खून में बेहद तेजी से कम हो जाती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि खून में मौजूद सफेद हुलिये हमारे जिस्म में मौजूद बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी वजह ये लोकोसाइटस जीन ही है। ये मखसूस जीन्स जरूरत के वक्त हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ मतलूबा जरासीम और वायरस के मुकाबले में हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें बीमारियों से महफूज बनाते हैं। लेकिन ये जीन्स खला में अपना काम कैसे करते हैं, इस बारे में मजीद बात करने से पहले ये बात जानना बेहद जरूरी है कि आखिर खला में ये महसूस जरासीम आते कहाँ से हैं। इस सवाल का जवाब आज की जदीद साइंसी तहकीक आम तौर पर ना में देती है। वो इसलिए कि खलाई मुहिम पर जाने से पहले हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि एस्ट्रोनॉट्स की मुकम्मल तौर पर मेडिकली फिट हो, सेहतमंद हो। इसलिए कि प्रवास से पहले कुछ अरसा के लिए इन्हें करंटीना में भी रखा जाता है। करंटीना का मतलब हालिया कोरोना वायरस की यलगार से हर कोई वाकिफ है। ये ऐसा बंद कमरा होता है दोस्तों, जहां मतलूबा अफराद के अलावा किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं होती, ताकि अंदर बंद अफराद बाहर से आने वाले हर किस्म के वायरस और बैक्टीरिया से महफूज रह सके। स्पेस में जाने से पहले आखिर खलाबाजों के लिए ऐसा क्यों किया जाता है? इसकी 2 मुमकिन वजूहात हैं। नंबर 1, क्योंकि ये एक
ایسے سفر پر جا رہے ہوتے ہیں جہاں راستے میں ہنگامی حالات کے پیش نظر نہ تو کوئی اسٹے ہو سکتا ہے اور نہ ہی زمین کی طرح کسی ڈاکٹر کی سہولت میسر آتی ہے۔ نمبر 2، خلا بازو کو اس لیے بھی زمین پر ہر لحاظ سے وائرس اور بیکٹیریا پروف کیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنے ساتھ کوئی بھی زمینی بیکٹیریا، جراثیم یا وائرس وغیرہ خلا میں نہ لے جائیں، جو نہ صرف وہاں پر پہلے سے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود سائنسدانوں کے لیے بیماریوں کا سبب بنے، بلکہ خلائی تحقیقات کے دوران حاصل ہونے والے نتائج کو بھی زمینی بیکٹیریا اور جراثیم سے پاک رکھا جا سکے۔ تو مائی فرینڈز، اس قدر حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اپنا لینے کے باوجود بھی خلا میں سائنسدانوں کا جراثیم کی وجہ سے بیمار ہونا، کیا خلا یعنی اسپیس میں جراثیم کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اس بات پر پوری دنیا کے سائنسدانوں کی متفق رائے ہے کہ خلا میں بیکٹیریا، جراثیم اور وائرس وغیرہ کی کوئی بھی قسم موجود نہیں، بلکہ انہیں خلا باز اپنے ساتھ ہی خلا میں لے جاتی ہیں۔ اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہر انسان کے جسم میں لاتعداد جراثیم اور وائرس وغیرہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ جراثیم یا تو نیم مردہ حالت میں جسم میں موجود ہوتے ہیں یا پھر ان کے خلاف جسم میں مدافعتی نظام اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ ان کو سر ہی نہیں اٹھانے دیتا۔ لیکن جیسے ہی انسان خلا میں داخل ہوتا ہے تو گریوٹی کی کمی کی وجہ سے خون میں موجود لوکوسائٹس سسٹم کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تب یہ جراثیم جسم میں پھر سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور مدافعتی نظام سے طاقتور ہو کر مطلوبہ بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ یوں تحقیق نے یہ ثابت کر دیا کہ اسپیس میں جراثیم اور بیکٹیریا نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ انفارمیشن پہلے سے معلوم نہیں تھی تو یہ جاننے کے بعد میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار بے انتہا شدت سے رہتا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔